अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज हम आप सबके फेवरेट डोनर कबाब लेकर आए हैं, जो कि बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। एक तरीका ये है जो मैं पहले भी बना चुकी हूँ शवरमे का, जिसका लिंक यहाँ पे लगा देंगे। उनको आप स्टैक करते जाएं और लगाते जाएं। लेकिन आज हम आपके लिए कीमे के साथ इजी रेसिपी लेके आए। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज का प्याज लिया है, उसको बड़े बड़े चॉप करके आपने किसी भी चॉपर में डाल लेना है और इसको बारीक पीस लेना है। 7-8 मेरे पास लहसुन के जोए हैं, ये इसमें जा रहे हैं। अगर आपको फील हो कि इसमें पानी है तो इसको आप निकाल लें, और अगर नहीं है तो फिर रहने दें। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें प्याज में इतना ज्यादा पानी है, तो इसी में मैं शामिल करूंगी। मेरे पास यहाँ पे है 1.5 पाउंड बीफ का कीमा है। आप इसके लिए कोई सा भी कीमा यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसमें मटन का कीमा यूज किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ। इसको डालने से पहले मैं इसमें बड़े बड़े पीसेस रेड पेपर के डाल दूंगी, जो कि हाफ मैंने लिया था। इससे इसमें बहुत अच्छा कलर सा आ जाएगा। दो टेबलस्पून बटर के डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट है यहाँ पे मेरे पास। 1 टेबलस्पून इटालियन हर्ब्स है मेरे पास। थाइम है हाफ टी स्पून। 1 टेबलस्पून फ्रेश पेपर। हाफ टी स्पून ब्लैक पाउडर और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें जाएगा। मैंने यहाँ पे वैक्स पेपर लिया है, इसमें ये सारा मिक्सचर डाल दूंगी। अब इस मिक्सचर को आपने क्या करना है, इसको मैरिनेट करके इसी तरह बांध के प्लास्टिक रैप ले लें, उसमें बांध लें। लेकिन मैंने ये जो लिया है इसमें ही इसको फोल्ड करूंगी, इस तरह करके। इस तरह दबा दबा के इसको आप करें ताकि ये एक जान हो जाए। थोड़ा सा यहाँ से फट गया है, कोई मसला नहीं है। इसको आप इस तरह लपेट लें। लपेटने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख दें 2-3 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद ताकि इसके सारे स्पाइसेस सब मैरिनेशन इसके अंदर चली जाए। तो इसमें क्या करना है, आप मैंने लिया है यहाँ पे पैन जिसमें हम केक बनाते हैं वो, और उसमें मैं रख रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल रख के ये जो मैंने मीट बनाया हुआ है, ताकि ये इसी शेप में रहे जैसे लोग बनाते हैं मीट लोग, तरह रखा है इसमें। और इसको अच्छी तरह से आपने कवर कर दिया। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको कवर कर देना है। इसमें बीच में अगर जगह रह जाए तो कोई मसला नहीं है, आप एल्युमिनियम फॉइल लें और उसके अंदर डालें। ओवन को मैंने प्री हीट किया है 400 डिग्रीज पे, और ये जाएगा तकरीबन ½ एन आवर टू 40 मिनट्स। तो इसको हो गए हैं तकरीबन 40 मिनट्स के बाद हमने इसमें से निकाला है। तो ये देखें, इसमें सारा इसके जो मॉइस्चर ये है पूरा लोग की तरह हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बारीक बारीक स्लाइस करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। और बस फ्राई भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये पक चुका है। बस आप इनको काटें और अपने ब्रेड में लगाएं। तो चलें इसको सबसे पहले काटते हैं बाहर निकाल के। तो पूरा पेपर निकाल लें बाहर। तो इस टाइम पे ये आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा क्या ये बनाया है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा हो जाएगा जब आप इसको शेव करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसको इस तरह बारीक बारीक आप काटते जाएं। और ऑनेस्टली वो ये जो लोग इस तरह बेक करते हैं वो इसको इसी तरह डालते हैं, लेकिन अगर आपको कलर का हो रहा है कि कलर अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप बस इस तरह इसको शेव करते जाएं और हल्का सा फ्राई करें बस। चलिए, आपने लेना पैन कोई सा भी जिसमें आपने इनको हल्का हल्का फ्राई करना है, ताकि ये कलर जो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका टेस्ट आप मुझे बहुत अच्छा है।
तो हल्का हल्का इनको फ्राई करने की कोशिश करें कि ये टूटे नहीं। बस मैं एक साइड से इनको ब्राउन करूँगी। जो सॉस है ये इसमें डाल दूंगी ताकि फ्लेवर इसका अच्छा सा आ जाए। ड्राई इसी में करूँगी। थोड़ा हाई हीट पे रखें। जब तक हमारे डोनर कबाब फ्राई हो रहे हैं थोड़े से, तो मैंने यहाँ पे मिक्स लेटस वगैरह का सैलेड लिया है, थोड़ी सी कैरेट ली है और रेड अनियन लिया है। इसमें हम आप पार्सली या जो धनिया है, जो भी आपका फेवरेट है, वो बारीक बारीक काट के डाल दें। और ये आपको पता है ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं, रेड प्याज और पार्सली। और साथ ही इसमें जो इसकी मेन जो इसका फ्लेवर है आपको बताएं, वो सुमक है, वो 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा और आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा इसका जो सैलेड है वो तैयार हो गया। कितना कलरफुल सा और खूबसूरत सा लग रहा है। तो आप ये देखें कि सिजल हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से और आराम आराम से आपने इसको इस तरह पलट दें ताकि इसका कलर खूबसूरत सा हो जाए। दोनों साइड से 2-3 मिनट आप करें और बस इसको ऑफ कर दें। फिर इसको हम ऑफ कर देंगे और इसकी सॉसेस तैयार कर लेंगे। चलें, यहाँ मैंने एक सॉस तैयार कर ली है जो कि रेड सॉस है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस मिक्स करके इसको मैंने साइड पे रख लिया। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप जो है योगर्ट है, प्लेन योगर्ट, और उसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज डाल रही हूँ। सॉल्ट एंड पेपर जाएगा टेस्ट के हिसाब से। और अब इसमें हम डालेंगे क्रश करके 3 गार्लिक और थोड़ी सी क्यूकम्बर और डिल, तो आपको पता है इसमें लाजमी जाएगा। सो 1 टेबलस्पून। आप फ्रेश यूज करें, मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं ड्राइड यूज कर रही हूँ। तो आप ये देखें कि ये सॉस कितनी खूबसूरत सी पहले लगने लग गई है। अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक, फ्रेश गार्लिक डालें या गार्लिक नहीं है तो पाउडर डालें, पेस्ट डालें, कुछ भी डालें, लेकिन गार्लिक इसमें लाजमी जाएगा। आपने क्यूकम्बर लेना है और उसे बारीक साइड से ग्रेट कर लेना और इसको आप थोड़ा सा इस तरह दबा लें ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए और इसमें डालें और आपकी ये देखें कितनी मज़ेदार सी वाइट सॉस तैयार हो गई। ओके, ये देखें सब कुछ रेडी है। आप इस तरह घर में सर्व कर सकते हैं, हर कोई अपनी मर्जी से डाल सकता है। यहाँ पे मैंने स्मॉल वाले पीटा लिए हैं और उसमें मैंने इस तरह इसको अंदर से काट लिया है। आप चाहे पीटा ले लें, रोल ले लें, जौन से भी ब्रेड आपको पसंद है आप वो भी ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें डालें अपना खूब सारा मीट, जो इतना खूबसूरत सा और मज़ेदार सा आपने मीट बनाया है वो। इसमें डालें सॉस अपनी वाइट और रेड सॉस जो कि हॉट सॉस है उतनी डालें जितनी आपको चाहिए खाने के लिए। और ये जो कलरफुल सा ज़बरदस्त सा हमारा सैलेड बना हुआ है ये जाएगा इसमें। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत सा हमारा डोनर कबाब रेडी हो गया है। सो अपने कबाब्स डालें इसमें। सबसे पहले ये देखें मीट आपको उस वक्त कितना बुरा लग रहा था, लेकिन आप देखें कि ये मतलब ये डाइट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बाय द वे, अगर आपने डाइट रेसिपी देसी स्टाइल में देखनी है तो वो बौद्धमंद जैद के लिंक पे जाके देखें। तो आप देखें कितने जबरदस्त से मजेदार से हमारे डोनर कबाब रेडी हो गए हैं। वो इतना सारा मसाला है कि आप आराम से बहुत सारे लोग खा सकते हैं। तो अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और हम करेंगे बिस्मिल्लाह। आप यकीन करें मीट में जो सारे फ्लेवर्स हैं, मॉइस्ट है, इतना जबरदस्त ये बना है। आप जाके जरूर ट्राई करें। मुझे पता है कि आपको टर्किश रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती है, बहुत सारे लोग खा सकते हैं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।